हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रोलिंग मोशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो रोलिंग मोशन में देखा था कॉम्बिनेशन होता है किसका ट्रांसलेटरी मोशन प्लस सर्कुलर मोशन का, रोटेशनल मोशन का। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं कि किस तरह अपनी बॉडी रोलिंग मोशन कर सकती है। तो रोलिंग मोशन जब होगा तो उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट भी हो सकता है, विदाउट फ्रिक्शन भी रोलिंग मोशन हो सकता है। तो हम दोनों को इस देखेंगे कि रोलिंग मोशन अगर अपना होगा तो विदाउट फ्रिक्शन कैसे होगा, और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो किस तरह होगा। तो अपना फर्स्ट टॉपिक अपन उसमें से लेते हैं, विच इज़ द रोलिंग मोशन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे मुझे रोलिंग मोशन देखना है किस तरह होगा। तो लेट मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, किसी एंगल पे इंक्लाइन होगा। तो मैंने एक इंक्लाइन प्लेन कंसीडर किया। लेट दिस इज माई इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अल्फा और इसकी जो हाइट है वो है h। ठीक है, इसकी जो लेंथ है दैट इज s प्लेन की, जिस पे मोशन हुआ। ठीक है भाई, अभी जो इंक्लाइनेशन प्लेन है, लेट इस इंक्लाइनेशन प्लेन के ऊपर मैंने यहाँ अपना कोई ऑब्जेक्ट रखा। ये ऑब्जेक्ट लेट मैंने यहाँ रख दिया। अभी ऑब्जेक्ट जब मैंने यहाँ रखा, उसको मैं यहाँ से फ्रीली मूव करवाऊँगा तो ये क्या करेगा, रोलिंग मोशन करता हुआ नीचे आएगा। अब रोलिंग मोशन करता हुआ जब ये नीचे आएगा तो इनिशियल तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फ्री छोड़ा था ऊपर। ठीक है, तो जब ये नीचे आएगा तो नीचे तक आने के लिए, नीचे जब आएगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ये लगाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ टाइम भी लेगा। तो वो सारी चीज़ें रोलिंग मोशन में मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ रोलिंग मोशन हो रहा है, रोलिंग मोशन करता हुआ अपना ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से, दैट पॉइंट ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ए टू सी आ जाएगा। जब ये ए टू सी आ जाएगा तो कुछ चीज़ें इसके अंदर चेंज होंगी, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो इसके अंदर चेंज नहीं होगी, जो हमेशा ही चेंज नहीं होती, विच इज़ एनर्जी। जब ये हाइट एच पे था तब इसकी एनर्जी जो अभी ग्राउंड पे आ जाएगा, दिस इज ग्राउंड, तब इसकी एनर्जी, वो एनर्जी हमेशा कैसी रहेंगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है एट हाइट एच अगर मैं फाइंड करूँ, E, तो टोटल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी, फॉर्मूला तो पता है अपन को, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों का। पोटेंशियल एनर्जी विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज mg इंटू हाइट विच इज h। अब इनिशियली तो मोशन में था ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। सो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू mgh। ठीक है, दैट मीन्स h हाइट पे जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी टोटल एनर्जी mgh होगी। जब ये ग्राउंड पे आ गया, reaches to point C, ग्राउंड पे आ गया, या ग्राउंड पे आ जाएगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगा, जीरो। ग्राउंड पे आ जाएगा, हाइट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो अटेन करेगा ही नहीं, होगी नहीं इसके पास। ओनली इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, किसी न किसी वेलोसिटी से आके ये ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, अब इसका जो मोशन हो रहा है दैट इज रोलिंग मोशन, दैट मीन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन प्लस लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, वो भी कॉम्बिनेशन होगी किसका, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, दैट मीन्स द टोटल एनर्जी E दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेटरी एंड प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये होगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई दिस इज हाफ mv स्क्वायर, m इज़ द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो मैं लेट कर लिया m है, प्लस हाफ
आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इफ के इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। अगर मैं के को रेडियस ऑफ जाइरेशन लेट करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम के स्क्वायर, ठीक है। एंड ओमेगा इज वी अपॉन आर, ठीक है, वी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है टोटल सारी की सारी, विच इज हाफ एम बी स्क्वायर, तो कॉमन ले लेता हूँ, दिस विल बी 1 प्लस इधर क्या बचेगा के स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गई? सेकेंड। दिस विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। एनर्जी तो कंजर्व होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं अप्लाई करूँ, एज द एनर्जी remains conserved. So जो एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे होगी वही फाइनल पॉइंट पे होगी। दैट मीन्स दिस इज ई इनिशियल, दिस इज ई फाइनल, ई एफ, जिसको ई आई बोल देता हूँ, ई आई विल बी इक्वल टू ई एफ। दैट मीन्स हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एम जी एच। सो वी स्क्वायर, एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, विल बी इक्वल टू वॉट 2 जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स वी विल बी वॉट अंडर रूट 2 जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको पावर 1/2 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आएगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी v विल बी अंडर रूट 2 जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी मेरे को पता चल गई। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, ठीक है, वहाँ से अपन ने इसको रिलीज़ किया था। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास ये है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये h की फॉर्म में मैंने निकाला है ना, इसको मैं s की फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो h और s का रिलेशन मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर, दिस इज 90, हाइपोटेनियस, साइन अल्फा विल बी h अपॉन s, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो h विल बी वॉज व्हाट एस साइन अल्फा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस कैन बी रिटन एज v इक्वल टू 2gS साइन अल्फा अपॉन पे क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस विल बी द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ s। इन टर्म्स ऑफ s इसलिए निकाली, इससे मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ क्योंकि s डिस्टेंस तो मैंने कंसिडर की है, तो डिस्टेंस मुझे पता है, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है इनिशियल 0 होगी। एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ कितना हो ऑब्जेक्ट के अंदर, एज इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू वॉट 0, ये हाफ और आ जाएगा इधर। दैट मीन्स u 0 है, ठीक है, v मेरे पास है, s डिस्टेंस कवर किया है, तो v u a और s का रिलेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 हो गया, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2s। v स्क्वायर इज दिस, ठीक है, क्या है 2gs साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2s। ये हो जाएगा भाई, स्क्वायर कर देंगे इसका अपन, ठीक है। एंड दिस इज, ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज a इक्वल टू जी साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस
ऑब्जेक्ट वाइल मूविंग डिस्टेंस एस ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है भाई। अच्छा, ये वेलोसिटी भी निकाल दी, एक्सेलरेशन भी निकाल दी, टाइम भी फाइंड कर सकता हूँ कि ऊपर से नीचे आया तो कितने टाइम में आया। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, अब मुझे टाइम फाइंड करना है, टाइम टेकन, वी भी पता है, यू भी पता है मेरे को, ए भी पता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू इज जीरो, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स टी विल बी व्हाट 2s ऑन ए का अंडर रूट, यही तो आएगा भाई। ठीक है, अब ए की वैल्यू मुझे पता है ना, 2s ऑन ए इज व्हाट जी साइन अल्फा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस विल बी द टाइम टेकन। ठीक है, बाय द ऑब्जेक्ट टू कम डाउन। ठीक है भाई, तो मुझे अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन और टाइम फाइंड कर रहे हैं, तो मुझे देखो क्या होगा, एक तो अल्फा पुट करना पड़ेगा, तो प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन पर डिपेंड करता है, अपनी वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी और टाइम टेकन भी। साथ में किस पे डिपेंड करता है, के की वैल्यू पे। ठीक है, के और आर की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी रेडियस या उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन होगी, उनके अकॉर्डिंग अपन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या टाइम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, हो जाएगा इजीली। तो ये था मेरा रोलिंग मोशन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब एक केस अपन देखते हैं जहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन के लिए रोलिंग मोशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक विच इज रोलिंग मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो वही इंक्लाइन प्लेन है, बस उसी इंक्लाइन प्लेन पे इस बार क्या प्रेजेंट होगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस इज द प्लेन जो लास्ट टाइम लिया था, इंक्लाइन प्लेन है, एंगल अल्फा है उसका, दिस इज ए बी एंड सी पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ वही अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है तो अल्फा ये h मैंने लिया था, हाइट h एंड दिस वाज डिस्टेंस s, ये इसने कवर किया है। ठीक है, अब इस बार क्या है कि भाई फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि ये जब मूव कर रहा होगा नीचे, किसी टाइम टी पे इसकी पोजीशन लेट ये है। ठीक है, तो किसी टाइम टी पे इसकी पोजीशन ये है, तो इस पर देखो फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे, इसके अंदर में m मास होगा, तो mg वेट फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, दिस इज अल्फा, तो दिस इज ऑल्सो अल्फा, इधर वेट फोर्स का कंपोनेंट mg कॉस अल्फा अप्लाई हो रहा होगा। यहाँ बात करूँ वेट फोर्स का कंपोनेंट mg साइन अल्फा अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, और कुछ रिएक्शन फोर्स आर सरफेस ने इस पर लगाया होगा। आगे मूव कर रहा है तो
पीछे फ्रिक्शन अप्लाई हुआ होगा, ठीक है, कोई और फोर्स, यही फोर्सेस है। अब यहाँ क्या है कि देखो mg और r, ये mg और r तो ये दोनों फोर्स ऑब्जेक्ट के बॉडी के सेंटर से अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स तो हैं, लेकिन ये दोनों टॉर्क जनरेट नहीं करेंगे, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस की कहाँ है, बीच में। तो ये जब फोर्स लगी रोटेशनल एक्सिस पर रहे हैं, सेंटर पर लग रहे हैं, तो ये टॉर्क जनरेट नहीं करेंगे। मतलब मेरे को फोर्स तो यहाँ से एन से कैलकुलेट करने हैं, लेकिन जब रोटेशन होगा तो टॉर्क भाई मूव भी तो कर रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, तो कुछ ना कुछ इसकी ओमेगा वेलोसिटी होगी, ठीक है। टॉर्क कहाँ से लेंगे, एक फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर पे नहीं है, वो फोर्स कौन सा है, F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट मीन्स टॉर्क कौन जनरेट कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये कहाँ है, ये टेंजेंट पे है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है सेंटर से, तो जब R आ जाएगा तो ये क्या करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा। तो मुझे दोनों यहाँ कंसीडर करने पड़ेंगे, टॉर्क भी और फोर्स भी। पहले फोर्सेस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ तो अपना R रिएक्शन फोर्स और ये mg cos अल्फा, ये तो मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos अल्फा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये मुझे यहाँ से मुझे मिल जाएगा। अब क्या होगा कि भाई mg sin अल्फा इसको आगे लेके जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहा हूँ मैं ओनली, और F पीछे रोक रहा है इसको, फाइनली कहाँ जा रहा है, आगे तो मूव कर ही रहा है। दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, इसको Fs बोल देता हूँ। F विल बी mg sin अल्फा माइनस का Fs। इक्वेशन क्या आ जाएगी, मेरी सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या है कि वही एक्सेलरेशन भी दोनों ही होंगे इसके पास, ट्रांसलेटरी मोशन का भी होगा, इसके अलावा भाई कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन अल्फा भी होगा इसके पास रोटेशनल, ठीक है। तो लीनियर तो यहाँ से मेरे पास F इक्वल टू m होता है, m इसका मैंने मास ऐड कर लिया, तो ma क्या हो जाएगा, ये mg sin अल्फा माइनस का ये Fs से यहाँ से इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जो फोर्सेस है ना, कौन कौन से, एक तो रिएक्शन फोर्स, और वेट फोर्स, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही हैं, सेंटर से ही पास हो रही हैं, ठीक है। रिएक्शन फोर्स एंड वेट फोर्स हैविंग देयर लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू सेंटर, है ना, सो दे विल नॉट जनरेट टॉर्क। रीजन समझ में आया ना, क्यों नहीं जनरेट कर रही, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, F इंटू आर होता है। जब सेंटर से पास हो गए तो R क्या हो गया, 0 हो गया, तो दे विल नॉट जनरेट टॉर्क, ठीक है। टॉर्क कौन जनरेट करेगा, ओनली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विल जनरेट टॉर्क, ठीक है। तो रेडियस में ऐड कर लेता हूँ इसकी, भाई स्मॉल r है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स से टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू रेडियस। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड, ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन अपने निकाला था किस किस का, टॉर्क आई और अल्फा का, ठीक है। क्या था, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। कंपेयर कर दूँ 3 और 4 को, क्या हो जाएगा, F इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा, ये हो जाएगा ना, दिस इज Fs, ठीक है। Fs ही तो है ना ये भाई, टॉर्क इक्वल टू Fs इंटू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जनरेट हो रहा है, ठीक है।
सो एफ एस इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी एफ आर इक्वल टू क्या आ गया, आई अल्फा। दैट मीन्स एफ एस की अगर वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, आई अल्फा अपॉन आर आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी आई अल्फा अपॉन आर। ठीक है, अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में पुट कर सकता हूँ, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा और ए का रिलेशन आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, पुट करो, पुटिंग इन इक्वेशन 2, क्या आ गया ये, एम ए इक्वल टू एम जी साइन अल्फा एंड माइनस का ये क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ एस विच इज आई अल्फा अपॉन आर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अच्छा, ये जो एंगल है ये अल्फा मैंने लिया है, कन्फ्यूजन होगा आपको तो इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, है ना, इसको मैं थीटा लिख देता हूँ इधर, ये एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, इसको भी यहाँ एम जी कॉस थीटा कर देता हूँ। ठीक है, बाकी तो है ही, इसको एम जी कॉस थीटा कर देता हूँ, है ना, जिससे वो अल्फा के साथ आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ये एम जी साइन थीटा। ठीक है, आई अल्फा क्या है यहाँ पे, वो अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि भाई अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन आर। सो एम ए विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस का ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर, और इनटू में क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन आर। ठीक है, सॉरी अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस का आई ए अपॉन आर स्क्वायर। एक साइड ले लेता हूँ, ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन की, दिस इज एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, सो ए तो कॉमन आ गया, एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, दैट मीन्स ए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, स्मॉल एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, दैट मीन्स ये इस लीनियर एक्सेलरेशन से क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो m है इसको आगे मैं चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, m कॉमन ले लूँ दोनों से, तो ये एम जी साइन थीटा अपॉन ये इधर m कॉमन आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू एम से एम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जी साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। दिस विल बी द लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, अब इस लीनियर एक्सेलरेशन से अपन एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा क्या होता है, ए अपॉन आर। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की तो वैल्यू है अपने पास, जी साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा ये आर। ठीक है भाई, दिस विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, अब मेरे पास अल्फा अगर आ गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड कर सकता हूँ मैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस इक्वल टू क्या है, आई अल्फा अपॉन आर। ठीक है, सो एफ एस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, आई अपॉन आर, और अल्फा और है विच इज जी साइन थीटा, और अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। दैट मीन्स एफ एस विल बी वॉट, आई जी साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, ये आर और था, ये इधर आर और था मल्टीप्लाई में, तो आर स्क्वायर 1 प्लस आई अपॉन क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो दिस विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड while
रोलिंग मोशन। ठीक है भाई। अब ये जो मेरे पास फॉर्मूलाज आए हैं ये जनरल फॉर्मूलाज आ गए एक्सेलरेशन के, फ्रिक्शन के, अल्फा के। ठीक है। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स के पता है, जैसे कि मान लो मैं ये सारे इक्वेशन निकालूं किसके लिए, किसी सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है। सॉलिड स्फीयर के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर, सॉरी 2/5 एम आर स्क्वायर, यही होता है ना, निकाला था अपन ने। दैट मीन्स अगर अपन रोलिंग मोशन करवा रहे हैं किसी सॉलिड स्फीयर का तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, ए विल बी एम जी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी जी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 तक मैंने कर दिया, इसको 5 बोल देते हैं, ए की वैल्यू को, इसको 6 बोल देते हैं, इसको 7 बोल देते हैं। ठीक है। इक्वेशन 5 से मैं ले रहा हूँ जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई इज 2/5 एम आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा भाई, ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5। ठीक है। तो 7/5 नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/7, एस सोल्यूशन विल बी 5/7 जी साइन थीटा। दैट मीन्स अगर किसी सॉलिड स्फीयर को अगर अपन ऊपर से छोड़ रहे हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे आते टाइम वो क्या हो गया, वो हो जाएगा 5/7 जी साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, ऐसे अल्फा निकाल सकता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में निकाल सकता हूँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा सिलेंडर के लिए, सॉरी सॉलिड स्फीयर के लिए, आई जी साइन थीटा, आई जी एम आर स्क्वायर इंटू आई जी साइन थीटा, है ना ये, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस आई, कितनी वैल्यू है 2/5, सॉरी 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है। आई की वैल्यू ऊपर पुट कर दी, नीचे भी पुट कर देता हूँ 1 प्लस आई 2/5 एम आर स्क्वायर एंड एम आर स्क्वायर। ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी एफ एस, ये क्या हो गया 2/5, एम बच गया ऊपर और जी साइन थीटा बच गया, नीचे क्या बचा, ये 1 प्लस 2/5 विच इज 7/5। ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ एस क्या बच गया 2/7 एम जी साइन थीटा। दैट मीन्स स्फीयर को अगर अपन छोड़ रहे हैं तो स्फीयर पे लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 2/7 एम जी साइन थीटा। ठीक है भाई। तो अपन यहाँ से इसको ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो स्फीयर की जगह कुछ और में अगर देखें तो मान लो डिस्क छोड़िए पन्ने ऊपर से। ठीक है। अगर मान लो डिस्क होती तो डिस्क के लिए आई इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, यही होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्क के परपेंडिकुलर प्लेन से जाने वाली एक्सिस कहलाऊँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस आई विच इज एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड एम आर स्क्वायर, यही होगा ना, आई इज एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा ये 2/3 जी साइन थीटा। दैट मीन डिस्क जब आएगी ऊपर से नीचे तो डिस्क के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी 2/3 एंड जी साइन थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकता हूँ डिस्क के लिए, क्या हो जाएगा फॉर्मूला अपना आई जी साइन थीटा, आई इज व्हाट एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इंटू जी साइन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस ये एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड एम आर स्क्वायर। ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो एफ एस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, ये m/2 तो है
जी साइन थीटा नीचे से क्या आएगा 3/2, ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ एस क्या आ जाएगा 1/3 mg sin theta. So this will be the force, friction force applied when a disk is moving doing rolling motion on an inclined plane. ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट अपने पास होंगे तो उनके लिए अपन रोलिंग मोशन किस तरह होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस उसके लिए मुझे क्या चाहिए, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो ये इक्वेशन अपने काम में आएंगी। ठीक है, तो बाकी के सिलेंडर कैसे चलेगा या होलो स्फीयर कैसे जाएगा तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर अब रख के अपन देख सकते हैं। बाकी अपन को लर्न जो करना है वो तो बेसिक फार्मूला लर्न करना है। ठीक है, या फिर प्रोसेस अपन लर्न कर लें तो हर एक क्वेश्चन में प्रोसेस लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जो टेबल रह गई थी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, यहाँ से आप देख लें, पहले लेक्चर में दी नहीं थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।